रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते का आमों का बाग था। इस बार दरख्तों पर खूब फल लगा था। आमों के दरख्त पके हुए रसीले आमों से ढके हुए थे। मिट्ठू भैया, हमारे आम अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बस चंद दिन तक हम अपने आम तोड़कर बाजार में बेच देंगे, लेकिन तब तक हमें अपने बाग की देखभाल करनी होगी। मैंने सुना है कि जंगल में कुछ चूर परिंदे आए हुए हैं जो सारा दिन आम चोरी करते हैं। तुम ठीक कह रही हो चिड़िया, हमें मोहतात रहना चाहिए। पौधों को पानी देने के बाद तोता और चिड़िया अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया और मीठो तोते के जाने के बाद वहाँ चूर कौवे आते हैं। हाय हाय, कालू देखो तो सही, रानो चिड़िया और मिट्ठू तोते के बाग में रसीले आम लगे हुए हैं। आज तो हम आम खाकर खूब मजे करेंगे और आमोछल की लूसी कबूतर के घर के बाहर फेंक देंगे। इस तरह कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। ठीक कह रही हो गोरी। चलो फिर देर किस बात की, आम तोड़ना शुरू करते हैं। फिर दोनों मियाँ बीवी आम खा जाते हैं। आम खाने के बाद कालू कौवा सीधा जाकर कबूतर के घर के बाहर आम के छिलके फेंक आता है। अगली सुबह जब रानो चिड़िया और मीठो तोता अपने आम के बाग में आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। कोई चोर हमारी मेहनत की फसल चोरी कर गया है। जिसका भी काम है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तोते भैया, मुझे लगता है ये गोरी कवि और कालू कौवे के काम है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा चिड़िया। फिर चिड़िया और तोता कालू गोरी के पास जाते हैं। अबे ओ कालू गोरी, हमारे आमों के बाग से आम चोरी होगी। क्या ये काम तुम दोनों का है? ना ना चिड़िया, हम दोनों में से तो कोई भी कई महीनों से चोरी नहीं कर रहा। हम चोरी करना कब का छोड़ चुके हैं। तुम दोनों ऐसा करो कि सब परिंदों के बाहर जाकर देखो। जिस परिंदे के घर के बाहर आम की गुठलियां पड़ी होंगी वही चोर होगा। चिड़िया और तोते को कालू कौवे की ये बात करना पसंद आती है। फिर वो दोनों बुलबुल के घर जाते हैं, लेकिन वहां आम की गुठलियां नहीं थी। फिर वो दोनों कबूतर के घर गए। चोर मिल गया, कबूतर ने हमारे आम चोरी किए हैं। ये देखो आमों की गुठलियां। इतने में वहां कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। कबूतर भैया, अब तुम भी कालू की तरह चोरी करने लगे हो। अगर आम खाने को दिल कर रहा था तो मांग लेते। चोरी करने की क्या जरूरत थी? नहीं तोते भैया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की। अच्छा फिर ये आम की गुठलियां कहाँ से आई? मैं नहीं जानता तोते भैया, लेकिन अब मेरा यकीन करें मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर आज के बाद तुम हमारे बाग के इर्द गिर्द नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर चिड़िया और तोता वहां से चले जाते हैं। ये चिड़िया और तोता तो मुझे ही चोर समझ रहे हैं। अब अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मुझे असली चोर को पकड़ना ही होगा। जब तक असली चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक चिड़िया और तोता सिर्फ मुझे ही चोर समझेंगे। अगले दिन कबूतर ने कालू कौवा और गोरी कवि को आम चोरी करते हुए देख लिया। इसने खामोशी से उनका पीछा किया और उनकी बातें सुने। हमने चिड़िया और तोते को बहुत अच्छी तरह फरेब दिया। वो कबूतर को ही चोर समझ रहे हैं। हाँ, हम बहुत चालाक हैं। हमने आम चोरी किए थे और गुठलियां कबूतर के घर के पास फेंकी थी। कबूतर ने जब सुना कि कालू कौवा और गोरी कवि ने खुद ही आम चोरी किए थे और गुठलियां कबूतर के घर के पास फेंकी थी, वो इसी वक्त चिड़िया और तोते के पास गया। कबूतर ने फौरन चिड़िया और तोते को ये सारी बात बता दी। चिड़िया और तोता बहुत हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कालू कौवा और गोरी कवि ही चोर थे। कितने मक्कार हैं ये कौवे, आज ये मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। तोते ने बाग की कोने में पड़ा डंडा उठाया और कुआहे के घर की तरफ चल पड़ा। कबूतर और तोता दोनों मिलकर कुआहे को पकड़कर बांध देते हैं। चिड़िया और तोता कबूतर से मुआफी मांगते हैं और इसे यकीन दहानी कराते हैं कि वो इस पर दोबारा शक नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो कबूतर भैया, हमसे गलती हुई जो उनकी बातों में आकर अब पर शक किया। कोई बात नहीं तोते भैया, बस मुझे खुशी है कि असली चोर पकड़े गए हैं।
इसके बाद से कालू कौवा और गोरी कवि ने कभी किसी का माल नहीं चराया और न ही किसी को फरेब दिया।